उम्महातुल मोमिनीन, ईमान वालों की माएँ। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आइए जानते हैं हालात व वाक़यात। तारुफ़। असल नाम उम्मुल मोमिनीन रमला बिनते अबू सुफ़ियान। आपकी कुनियत उम्मे हबीबा थी। आप अमीर माविया की बहन और अरबे कबीला कुरैश के सरदार अबू सुफ़ियान बिन हर्ब और सफ़िया बिनते अबुल आस की बेटी थी। आप हज़रत उस्मान की हालाजाद बहन थीं। आपकी एक और बहन का नाम भी रमला ही था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 17 साल कबल मक्का में पैदा हुई। इस वक्त अबू सुफ़ियान सखर बिन हरब की उम्र 33 साल थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश वाक़या फ़ील के 23 साल बाद हुई। पहला निकाह। उनकी पहली शादी उबैदुल्लाह बिन जहश से हुई थी। वो ज़ैनब बिनत जहश के भाई थे जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था। आप अपने शोहर उबैदुल्लाह के साथ हिजरत करके हबशा की तरफ चली गई थी। आपके शोहर इस्लाम से मुर्तद होकर मसीही हो गए और उन्होंने आपको भी मुर्तद होने का कहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया। इसी वजह से इनमें अलहदगी हो गई। इसके बाद अपने साबिका शोहर की वफ़ात तक वो अपनी बेटी हबीबा के साथ हबशा में ही रहीं। निकाह सानी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात का जब पता चला तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी को लिखा कि वो उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से प्याम दे। उम्मे हबीबा ने मंजूरी दे दी तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खालिद बिन सईद बिन आस ने इजाब को कबूल किया और नजाशी ने खुद 400 अशरफी महर अदा कर दिया। इसी तरह 6 हिजरी 627 ईस्वी में आप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आ गईं और मदीना तशरीफ़ ले आईं। आप और हज़रत हदीजा के अलावा बकिया तमाम अज़वाज का हक महर 400 दिरहम था। पहले शोहर से आपके एक लड़का अब्दुल्ला और एक लड़की हबीबा थी। इसी बेटी हबीबा की वजह से आपकी कुनियत उम्मे हबीबा पड़ गई। हज़रत से कोई औलाद नहीं हुई। सीरत व किरदार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि जो शख्स 2 रकत नफल रोज़ाना पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाएगा। चुनाचा हज़रत उम्मे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसके बाद सारी ज़िंदगी कभी इन नवाफिल से नागा नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र इस्तकामत और दीन इस्लाम पर कायम रहते हुए याद इलाही में मशगूल रहने के सबब रब्बे करीम ने ख्वाब में इन्हें उम्मुल मोमिनीन होने की खुशखबरी भी अता की है। बलागत के एतबार से आला दर्जे पर फाइज थी। उम्महातुल मोमिनीन में इल्म हदीस के हवाले से तीसरे दर्जे पर फाइज थी, क्योंकि पहला दर्जा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरा दर्जा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। लेकिन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 65 अहादीस मरवी हैं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि हर हाल में दीन इस्लाम को फ़ौक़ियत देनी चाहिए। इंसान की पैदाइश का मकसद ही यही है। इसके लिए चाहे कितने ही कठिन दौर से क्यों न गुज़रना पड़े। जैसे आपने दीन इस्लाम को पसंद करते हुए अपने वालिद अबू सुफ़ियान को मक्का छोड़कर अपने शोहर के साथ हबशा हिजरत की, लेकिन कुछ अरसे बाद जब उनके शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश मुर्तद हो गए तो उनको लाख समझाने के बावजूद भी ना मानने पर तन्हा ज़िंदगी बसर करना पसंद की। फिर नहायत सब्र और शुक्र से ज़िंदगी के दिन जो है गुजारने लगी। वफ़ात। हज़रत रमला
خلافت امویہ میں اپنے بھائی امیر المعاویہ کے دور خلافت میں 45 ہجری 665 عیسوی میں وفات پا گئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔